बहुत दिन पहले की बात है। सुदूरपुर राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, किंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी सिलाई कर रही थी। तभी एक स्नो वाइट जैसी सुंदर सी चिड़िया आकर उनके खिड़की पर बैठ जाती है और रानी का ध्यान भटक जाता है। रानी के हाथों में सुई चुभ जाती है और खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है, जिसे शिशु के रूप में देखकर रानी चौंक जाती है। ओह स्नो गॉड, मुझे एक सुंदर बेबी चाहिए जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी हो और उसके ओठ लाल गुलाब जैसे हो और बाल काले लंबे घने हो। फिर जल्द ही रानी गर्भवती हो गई और साथ ही बीमार भी पड़ गई। बहुत से लोगों ने रानी का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन रानी ठीक नहीं हुई। रानी, तुम उदास मत हो। तुम भगवान पर विश्वास रखो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हमारा संतान का सपना जल्द ही पूरा होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। स्नो गॉड ने मुझे आशीर्वाद दिया था, हमारे संतान का सपना जल्द ही पूरा होगा। जल्द ही बसंत की बहार आई। चारों तरफ फूल खिलने लगे। रानी ने एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। मेरी रानी, तुमने आज तक का सबसे बहुमूल्य उपहार मुझे दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सभी इच्छा को पूरी करूंगा। धन्यवाद राजा, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप मुझसे वादा करिए कि आप दूसरा विवाह करेंगे और अपनी बच्ची स्नो वाइट का भी पूरी तरह से ख्याल करेंगे। आप वादा करिए मुझसे राजा। ओहो मेरी रानी। कुछ सालों तक राजा अकेले बहुत उदास रहते थे। फिर उन्हें लगा कि स्नो वाइट को प्यार की ज़रूरत है, इसलिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। ये रानी बहुत ही खूबसूरत थी, किंतु इनका स्वभाव बहुत ही अत्यधिक क्रूर था। रानी ने काला जादू सीखा था, जिससे उसने राजा को अपने बस में कर लिया था। रानी के पास एक जादुई शीशा भी था, जो हमेशा सच बोलता था। बोल मेरे जादुई शीशे बोल, सबसे सुंदर कौन? आप हो मेरी रानी, आप सबसे सुंदर आप हो। धन्यवाद मेरे शीशे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। स्नो वाइट जैसे जैसे बड़ी होती गई, वह और भी खूबसूरत लगने लगी। वह राज्य में सबसे खूबसूरत थी। उसकी सौतेली माँ को उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। बोल मेरे जादुई आईने बोल, सबसे सुंदर कौन? स्नो वाइट, सबसे सुंदर स्नो वाइट। नहीं, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं हो सकता है। माफ करना रानी, लेकिन मैं सच बोलने के लिए ही बनाया गया हूँ। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने स्नो वाइट को मारने के लिए सेनापति को बुलाया। स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। रानी ने स्नो वाइट से कहा। जाओ जंगल से कुछ फूल तोड़ कर ले आओ, जो तुम्हें और भी खूबसूरत बना देंगे। सेनापति स्नो वाइट को लेकर जंगल में आए, पर उसे मारने में असफल रहे। ए सुंदर लड़की, इस जंगल से बहुत दूर भाग जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ, इस जंगल से बहुत दूर भाग जाओ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्नो वाइट जितना हो सका उतना दूर भागी। सेनापति ने जंगली सुअर को मारकर उसका दिल रानी को पेश कर दिया। सबसे सुंदर अब मैं हूँ, सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस घने जंगल में अकेली भागी जा रही थी। तभी उसे दो छोटी छोटी सुंदर चिड़िया मिलती है और वो स्नो वाइट का फ्रॉक खींचती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उसे कुछ दिखाना चाहती हो। फिर उसे सामने एक छोटा घर दिखाई देता है, जिसमें वह चिड़ियों के साथ घुस जाती है। वहाँ पर सभी चीज़ें छोटी छोटी थी। उसने देखा मेज पे खाने की थाली लगी हुई है। उसे काफ़ी भूख लगा था। उसने सभी थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन खाया। जंगल में भटकने के बाद वो काफ़ी थक गई थी। उसे एक सोफ़ा दिखा और वो गहरी नींद से उस सोफ़े पे सो गई। सातों बौने जब रात को अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारी थाली से खाना किसने खाया? लगता है कोई आया था। अरे मेरे सोफे पे देखो, इतनी सुंदर लड़की सो रही है। अरे सोने दो इसे, हल्ला मत करो। फिर बौने भी वहीं नीचे सो जाते हैं। स्नो वाइट जैसे उड़ती है, सात बौनों को देखकर डर जाती है। ओह माय गॉड,
डरो मत हमसे, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। फिर स्नो वाइट अपनी पूरी बातें उन दोनों को बताती है। तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो, बस तुम्हें हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने होंगे। हाँ ठीक है। फिर बौने रोज की तरह काम के लिए निकल गए और स्नो वाइट पूरे दिन घर पर अकेली रहती थी। बोल मेरे जादुई आईने बोल, सबसे सुंदर कौन? स्नो वाइट, सबसे सुंदर स्नो वाइट। सेनापति ने मुझसे झूठ बोला। स्नो वाइट अभी जिंदा है। मुझे अपने काले जादू से पता करना पड़ेगा कि स्नो वाइट कहाँ है। फिर रानी अपना वेश बदलकर एक जहरीला सेब लेकर स्नो वाइट की तलाश में निकल जाती हैं। सेब सेब ले लो बच्ची, बहुत मीठे हैं, ताजे हैं। वाइट को सेब देकर वो वहाँ से जल्दी ही चली जाती है। स्नो वाइट जैसे ही सेब खाती है वो वहीं तुरंत गिरकर मर जाती है। बौने जब शाम को घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची स्नो वाइट मर चुकी है। हाँ हाँ, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी सुंदर बच्ची। हाँ। बौने के रोने की आवाज़ सुनते ही वहाँ से जाता हुआ एक राजकुमार वहाँ आ जाता है। जैसे ही राजकुमार स्नो वाइट के सर को थपथपाता है, स्नो वाइट का पूरा जहर बाहर निकल जाता है। फिर स्नो वाइट तुरंत जीवित हो जाती है। स्नो वाइट, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता को बंदी बनाकर रखा है। फिर राजकुमार और स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ के राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं। जैसे ही रानी को खबर मिलती है, रानी राज्य छोड़कर बहुत दूर भाग जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती है। फिर राजकुमार स्नो वाइट के पिता को बंदी से छुड़ा लेते हैं और स्नो वाइट के साथ विवाह करके आराम से जीवन व्यतीत करते हैं।